हाँ लिखिए, यदि एक ही नाउन के पहले आर्टिकल आए तो कौन सा होगा? सिंगुलर होगा ना। हाँ। यदि दोनों ही, अब लिखिए, दोनों ही नाउन के पहले आर्टिकल आए, दोनों ही नाउन के पहले आर्टिकल आए तो समझिए कि वो दो व्यक्ति है। कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति। यदि दोनों ही नाउन के पहले आर्टिकल आए तो समझ जाइए दो व्यक्ति। आप लोग क्यों नहीं लिख रहे हैं? जल्दी लिखिए ना। और हम जब कल क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है? हाँ लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। द पोएट एंड द फिलोसोफर The poet एंड द फिलोसोफर and the philosopher हैव कम। have come. ठीक है, द पोएट एंड द फिलोसोफर हैव कम। और एक लिखो, और एक एग्जाम्पल लिखिए, लिखो। द टीचर एंड द राइटर हैव कम। दोनों सेंटेंस में देखिए, एंड के पहले भी देखो, एंड के पहले जो नाउन है उसमें द लगा है, और एंड के बाद में भी जो नाउन है द लगा है। नाउन कौन सा? एंड के पहले नाउन क्या है? पहला वाला बोलो, द पोएट है। The poet. और एंड के बाद वाला नाउन द फिलोसोफर है। दूसरे वाला वाक्य में देखिए, द टीचर है, उसके बाद में द राइटर है। तो दोनों में क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब में क्या लगाया गया? हैव। प्लूरल वर्ब में क्या लगाया गया? हैव। ठीक है। उसके बाद देखिए, ये समझ में आया ना? लेकिन इससे पहले वाले वाक्य में क्या बताए थे? पहले वाले वाक्य में बताया गया था, जब एंड से जुड़े सिंगुलर नाउन, एंड से जुड़े सिंगुलर, एक ही वस्तु का, एक ही व्यक्ति का बोध कराएगा तो उसमें सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे ए रेड एंड ए ब्लैक काउ इज ग्रेजिंग। ठीक है। यहाँ पर देखो, दूसरे वाले एंड के बाद में द का प्रयोग नहीं हुआ है, ए का प्रयोग नहीं हुआ है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। तो पहले वाले वाक्य में जो समझाया गया था, पहला जो एग्जाम्पल, उसमें प्रयोग नहीं हुआ है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है, केवल एक ही में आर्टिकल है। और दूसरे वाले वाक्य में दोनों में ही आर्टिकल है। देखो, अच्छा, वो उसके बाद है, हाँ लिखो, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स है, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स है, लिख लिए, जो एंड से जुड़े रहते हैं। और प्रयोग में बराबर आते हैं, प्रयोग में बराबर आते हैं। उसमें सिंगुलर नाउन का, उसमें किसका प्रयोग है? सिंगुलर वर्ब का। उसमें कौन सा वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब। कौन सा वर्ब लगेगा उसमें? सिंगुलर वर्ब। जैसे लिखिए, पूरा बराबर आते हैं। हाँ, उसमें सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे लिखिए, राइस एंड करी, राइस एंड करी इज माई फेवरेट फूड। माई फेवरेट डिश लिख दो, माई फेवरेट डिश। राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। ठीक है। तो देखो यहाँ पर फेवरेट डिश, DIS, डिश हो गया। इसमें देखिए, राइस एंड करी दो नाउन है, राइस है, करी है, लेकिन इसका उपयोग बराबर आता है। राइस और करी दोनों मिक्सेबल भी है। देखो, राइस में करी मिला के खाते हैं, राइस में दाल मिला के खाते हैं, दोनों मिक्सेबल भी है। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग? सिंगुलर वर्ब। ठीक है। दूसरा लिखो, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर इज ए रिच फूड। ब्रेड एंड बटर इज ए रिच फूड। ठीक है। ब्रेड एंड बटर क्या है? एक रिच फूड है। तो देखो, दोनों नाउन बराबर, देखो बराबर इसका यूज है, ब्रेड एंड बटर का यूज होता है। तो ब्रेड एंड बटर मिला के खाते हैं, मिक्सिबल है। दूसरा लिखो, ये
क्या लिखोगे? ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ट्रूथ माने क्या होता है? सच्चाई। और ऑनेस्टी माने क्या होता है? ईमानदारी। दोनों साथ में चलते हैं। वहां क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब। तो लिखो ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हो गया? नेक्स्ट लिखो, वर्ब में अगर वर्ब प्लूरल नंबर लिखो, भर, यदि वर्ब प्लूरल नंबर में है, नहीं इसको ऐसा मत लिखो, इसको दूसरे तरीके से लगाते हैं। इसको हम अपने तरीके से बता रहे हैं, समझाने के तरीके से। जैसे अच्छा बताओ, एग्स एंड मिल्क, क्या दोनों एक ही है? नहीं है ना। एग्स अलग है और मिल्क अलग है। एग्स जो है वो अलग है और मिल्क अलग है। तो हम इसको एक मानेंगे या दो मानेंगे? दो मानेंगे। तो दो माने क्या होगा? प्लूरल हो गया। तो एग्स एंड मिल्क लिखो, एग्स एंड मिल्क आर सोल्ड हियर। एंड मिल्क आर सोल्ड हियर। हाँ, एग्स एंड मिल्क आर सोल्ड हियर। ठीक है, मिल्क आर सोल्ड हियर। हियर हो गया। फिर लिखो वाटर एंड ऑयल। वाटर एंड ऑयल। आप लोग क्यों नहीं लिख रहे? जल्दी लिखिए, पीछे बेंच। वाटर एंड ऑयल। अब बताओ, डू होगा कि डज होगा? डू नॉट मिक्स होगा कि डज नॉट मिक्स होगा? कैसे? डज नॉट नहीं होगा। वाटर एंड ऑयल दो अलग अलग चीज है, तो उसको प्लूरल मानेंगे। और डू क्या होगा? प्लूरल वर्ब होता है। डज होता है सिंगुलर वर्ब। डू में, गो में अगर एस या ईएस लग जाता है वो तो हो जाता है सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो ये लिखो वाटर एंड ऑयल डू नॉट मिक्स। वाटर एंड ऑयल डू नॉट मिक्स। ठीक है, उसके बाद में लिखो मॉडल भर कौन कौन से बताओ? मॉडल भर, कैन, कुड, में, माइट, शुड, वुड, ये सब में जैसे उसमें एस या ई जा रहे हम कुछ नहीं लगता, उसको याद रखो। लेकिन हमको दो चीज आपको बताना है, डेयर और नीड का प्रयोग। डेयर और नीड लिखिए, उसका लिखो डेयर और नीड क्या होता है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। डेयर एंड नीड क्या होता है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अगर हमको लिखना होगा ही, अगर हमको लिखना होगा उसको वहां जाने का साहस नहीं है, उसको वहां जाने का साहस नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? ही डेयर नॉट गो देयर। लिख लो, ही डेयर नॉट गो देयर। ही डेयर नॉट गो देयर। ठीक है, माने क्या होगा? उसको वहां जाने का साहस नहीं है। नीड का प्रयोग करना है तो क्या करेंगे? ही नीड नॉट से एनीथिंग। उसे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, तो लिखो ही नीड नॉट से एनीथिंग। ही नीड नॉट, NEED, नीड नॉट से एनीथिंग। ही नीड नॉट से एनीथिंग। नॉट सी एनीथिंग। थर्ड बेंच आप लोग नहीं लिख रहे हैं? ही नीड नॉट से एनीथिंग। तो ये इसका ये था। अगर हम लोग यहाँ इस प्रकार का प्रयोग करेंगे, देखो डेयर का प्रयोग इस तरह से करते हैं, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर। ही डज नॉट डेयर टू गो देयर। अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, जो टेंस वाला प्रयोग नहीं होता, डज नॉट डेयर टू गो देयर, डू डज लगा के सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं, तो डज नॉट डेयर टू गो देयर वो क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट में आ जाएगा। डज नॉट डेयर, उसको जाने का साहस नहीं हो सकता है, होता है। ठीक है, तो डज नॉट डेयर का प्रयोग करेंगे। हमको क्या करना है यहाँ पर बताना है,
कि डेयर का प्रयोग हमको किस में, मॉडल भर में बताना है, तो हमको वहां पर डज का प्रयोग नहीं करना है। बताओ तो कि उसका क्या लिखेंगे, ही डेयर, बोलो ही डेयर नॉट गो देयर, एस भी नहीं लगाना है और ना ही नीड में एस लगाना है। ठीक है, तो बस आज यहीं तक रहने दीजिए। आप लोग इसको रिपीट करके आइएगा। ठीक है, रिपीट करके आइए, याद करके आइए, है ना। अच्छा, पढ़ाई में ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस, हमेशा प्रैक्टिस में लगे रहना है। किताब भी पढ़िए, ग्रामर का जो किताब हमको आपको प्रेस्क्राइब किए हैं उस ग्रामर किताब से आप लोग पढ़िए। ठीक है, और रूल को 2-2 बार 3-3 बार लिख के याद कीजिए। जो समझ में नहीं आएगा फिर पूछिए। ठीक है, हंसते रहिए, आपका जीवन मुस्कुराहट से भरा रहे। पढ़ना सबसे बेस्ट है, क्योंकि पढ़ाई से ही आदमी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। पढ़ाई नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप फटेहाल रहिए, आपके पास कपड़े नहीं है, फटेहाल है, फिर भी अगर आपके पास विद्या है, लोग आपके पीछे पीछे घूमेंगे। यदि आपके पास विद्या नहीं है, आप खूब सुंदर ड्रेस पहने, आप देखने में बहुत खूबसूरत है, विद्या ही नहीं है, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। तो क्या बोल, इसको संस्कृत में एक कहावत है, विद्या सर्वत्र पूज्यति न तो धनम। धन की पूजा नहीं होती, विद्या की पूजा होती है। ठीक है, तब गुड बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट मॉर्निंग।